हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एवरेजेस के कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। हो सकता है आपने इस तरह के क्वेश्चन, तो हो सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन अपने मेंस के डीआई में या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में दिख जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बेसिक्स थोड़े बहुत तो आने चाहिए ये वाली वीडियो आने के लिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्टार्टिंग के 20 मिनट इन्वेस्ट करो, उसके बाद इस पार्ट पे आओ, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ आएंगी। स्टार्टिंग के 2 पार्ट देख लो, आपके लिए काफी होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का मेन एजेंडा रहेगा कि आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, आपको एक बेसिक ग्रास्प मिल जाएगी कि किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुरु ज्वाइंड आरबीआई विद द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 26 years, ड्यू टू विच एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 1 year। 26 साल के एक्सपीरियंस के साथ गुरु ने आरबीआई ज्वाइन करा और उसकी वजह से सारे ही एम्प्लॉयज जो कि वहां पे थे, उनका वर्क एक्सपीरियंस का एवरेज 1 साल से बढ़ गया। सारे लोगों का वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से बढ़ गया। इफ द इनिशियल एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वाज 5 years। पहले 5 साल तो और अब 1 साल से बढ़ गया, मतलब नया एवरेज क्या बना है 6 और पुराना एवरेज क्या है 5। सबसे पहली चीज आपने ग्रास्प कर ली, पहला एवरेज था 5 और न्यू एवरेज जो आपका बना है वो है 6। ठीक है, फाइंड द न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। भाई पहले कितने थे हमें यही नहीं पता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब नए एक इंसान ही बढ़ा है जिसका वर्क एक्सपीरियंस 26 साल है, इतना हमें समझ आया। ठीक है, तो अब जरा मैं बोल देती हूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो पहले थे उन्हें मैं एक्स ले लेती हूँ। पहले जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आरबीआई में ऑलरेडी काम कर रहे थे वो एक्स है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया वर्क एक्सपीरियंस 5x हो गया। ठीक है, एवरेज 5 है, टोटल एम्प्लॉयज एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, टोटल आ गया मेरे पास 5x। अब 5x में कितना बढ़ा है, 5x में 26 साल, ये टोटल एक्सपीरियंस में 26 साल और बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एवरेज कितना हो गया है 5 से निकलकर 6 हो गया है। और जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो भी 1 बढ़ गया है। अब जरा आप देखो इक्वेशन ये बनी कैसे, इसे जरा ध्यान से देखो। टोटल जितना वर्क एक्सपीरियंस था, टोटल नंबर ऑफ, ये एवरेज था और एम्प्लॉयज, एवरेज और एम्प्लॉयज को मिला के मेरे पास टोटल आया, उसमें 26 बढ़ा है, जिसकी वजह से एवरेज 1 से बढ़ा है, एम्प्लॉय सिर्फ 1 बढ़ा है और एवरेज 6 हो गया है। दोनों साइड मैंने दोनों वैल्यूज का टोटल ही लिया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये टोटल एक्सपीरियंस है। ये टोटल वर्क एक्सपीरियंस है उन लोगों का, और ये क्या है, ये जो नया बंदा ऐड हुआ है उसकी वजह से, तो ये आपके पास टोटल एक्सपीरियंस आ गया सारे लोगों का। अब यहां देखो, ये नया एवरेज है, नए एवरेज को नए नंबर के लोगों के साथ टोटल कितने लोग हैं, ठीक है लोगों लिख दिया मैंने इसे, टोटल कितने पर्सन हैं, टोटल कितने पीपल हैं जो कि काम कर रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नया टोटल आएगा, और नया टोटल नए टोटल के इक्वल है। वो यहाँ बस यही बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए, जो कि आपको समझ आना चाहिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इस चीज को लगाओगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको इसे सॉल्व करना है। 16 ये 6x हो जाएगा प्लस 6, तो आ जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 26। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी, ये उधर जाके माइनस तो x, ये इधर जाके तो 20 आ गया आपके पास। x कितना आ गया 20। उन्होंने पूछा था कितने एम्प्लॉय हैं, न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये क्या लिया था हमने पुराने x है मतलब 20, एक बढ़ गया तो कितने हो गए 21, तो 21 आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन ई। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ये वाला बेसिक कंसेप्ट समझ आना चाहिए। हमने टोटल को टोटल के इक्वल रखा है और इस क्वेश्चन में आपको ज्यादातर यही करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने स्पेशली पिक आउट करके आपके लिए सेलेक्ट करे हैं। देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 11th आर x। ठीक है, क्लास 11th के एवरेज मार्क्स x हैं, एवरेज आपको ऑलरेडी दे दिया, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। एवरेज क्या है हमारे पास x है। ठीक है, when the average marks of 15 student is reduced by 6, एवरेज मार्क्स 15 स्टूडेंट के 6 से कम हो गए हैं, then average marks of class reduced by 1.875। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं,
एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास, पूरी क्लास के मार्क्स इससे कम हो गए, मतलब वो 15 बच्चों की क्लास नहीं है, और भी ज्यादा बच्चे हैं उसमें, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12 इज इतना इतना, ठीक है, ये आगे का दे दिया, पहले ऊपर वाला यहां तक सॉल्व करते हैं। एवरेज एक्स है, बच्चे टोटल कितने हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, तो बच्चों को मैं ले लेती हूँ एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी एवरेज ऑलरेडी एक्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं ले लेती हूँ एन, ठीक है, बच्चे हैं एन, एवरेज है एक्स, टोटल कितना हो गया, उनके टोटल बच्चों के जितने टोटल मार्क्स हो गए वो दोनों को मल्टीप्लाई करके एन एक्स आ गया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। आगे क्या बोला, 15 बच्चों के 6 मार्क्स कम होने से, 15 बच्चों का सबका 6 से कम हुआ है, टोटल कितना 15 6 90, टोटल मार्क्स कितने कम हुए हैं, 90 कम हो गए हैं टोटल में से, ये चीज समझ आई, टोटल मार्क्स में से 90 मार्क्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ध्यान से सुनो, जिसकी वजह से जो एवरेज है ना, वो एवरेज गिर गया है, मतलब माइनस हो गया है, कितने से 1.875 से एवरेज गिर गया है, किनका, सभी बच्चों का, सभी बच्चे कितने हैं, n है, ठीक है। मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सबसे इजी काम होता है, वर्ड्स को नंबर्स में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और वहीं पे आप कंफ्यूज रहते हो, ये नहीं रहना है बस, ठीक है। तो ये चीज समझ आइए आपको। अब देखो यहाँ पे nx हो गया माइनस 1.875 n, ठीक है, इज इक्वल्स टू nx माइनस 90, देखो nx यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, कट गया। अब देखो ये ना, ये माइनस में है लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इधर आके डिवाइड में आएगा, तो 90 अपॉन 1875, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, वो मैं लिख नहीं रही हूँ, इज इक्वल्स टू n, इसे काट के आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट हटा देती हूँ, ऊपर 3 0 लगा दूं, वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 या 15 7 35 और 5 25, 5 से कटेगा ये कटेगा 5 18 हजार, 5 से 5 7 35 5 25, 5 या 15 5 30 00 या 25 चौक, ये आ गया, कितना आया 3 आया ना, 3 इंटू 12, ठीक है, 12 चौक 48, आपके पास एन की वैल्यू आ गई। आपको कोई और मेथड आता है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 48। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 48 है, आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, काट कूट करके चीज समझ आई, क्वेश्चन समझ आई है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी निपटा दोगे, ठीक है। अब देखो क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12 इज 16 मोर देन दैट ऑफ क्लास 11, ये किसके बच्चे हैं भाई, हम अब तक तो हम क्लास 11 की बात कर रहे थे, क्लास 12 में इससे 16 ज्यादा बच्चे हैं, 16 ज्यादा हैं इससे, मतलब उनके पास 12th में कितने बच्चे हैं भाई, 12th में उनके पास, मैं इसे थोड़ा साफ साफ करके लिख दूं, ये 48 आया है, ये याद रखो बस, ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने आए थे 48, और उससे 16 ज्यादा है 12th में, ठीक है, तो 12th के बच्चे कितने आ गए, टोटल 64 आ गए। कह रहे हैं टोटल मार्क्स ऑफ क्लास 12, टोटल मार्क्स जो आए हैं ना क्लास 12th के बच्चों के, वो 5120 आए हैं, ठीक है, और एक बच्चे के 64 मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स अपॉन 64 से आपको पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं टोटल, काटो और आंसर निकालो। तो भाई um 60 सीधा आया आंसर। अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है, ये ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करा रही हूँ, लेवल 2 के क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हर एक बच्चे को समझ नहीं आता, अगर आप समझ आ रहे हैं, कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, आगे चलें। और हर एक बच्चा नेक्स्ट को देखेंगे। अब देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, एवरेज वेट ऑफ 18 नेक्स्ट देखिए क्या गिवन आपके पास, एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ एक्स मेंबर्स इज 18 ग्राम, नहीं होगा केजी होगा, इतना भी नहीं, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ फैमिली ऑफ एक्स मेंबर्स हैं और उनका एवरेज वेट 18 है, तो टोटल कितना हो गया आपको पता चल गया भाई, पुराना टोटल तो 18 केजी था, क्योंकि नए में कुछ ना कुछ तो कराएंगे, पुराना टोटल कितना हो गया 18x, ठीक है, क्योंकि
18 का वेट है एवरेज और टोटल मेंबर x है। When 3 men of this family get married, भाई 3 लोग मैरिड हुए हैं, ऑब्वियस है कि 3 लड़कियां घर में आएंगी, तो जो मेंबर्स हैं वो 3 से बढ़ जाएंगे। पहले मेंबर x थे, अब 3 से बढ़ गए, तो x + 3 हो गए। द एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 1 kg, तो एवरेज वेट है वो 1 किलो से बढ़ जाता है। पहले कितना था 18, अब एक बढ़ा कितना हो गया भाई 19, और टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा। ये पुराना टोटल था, अब ये नया टोटल है, ठीक है। When an old man having weight 18 kg more than the total weight of wife of 3 men died, एक बूढ़े अंकल थे, ठीक है, जिनका जो वेट था वो 18 ज्यादा था उन तीनों लोगों की पत्नियों से, ठीक है, जिनकी शादी हुई। ध्यान से चलो, लाइन के लिखिए when an old man having 18 kg more than the total weight of wife of 3 men, भाई 3 मेन की जो वाइफ थी उनका वेट कितना था? भाई देखो एवरेज वेट तो 19 है, ठीक है, और लड़कियां हैं 3, ठीक है, तो 57 है, और 57 ज्यादा है किससे? एवरेज से, तो 57 + x हो गया। क्लियर चीज। अब कह रहे हैं इससे भी उन अंकल का 18 kg ज्यादा है वेट, तो इसमें भाई प्लस कर दो, अंकल का वेट आ गया, चीज समझ आ गई। अब देखो इन्हें प्लस करोगे तो 75 + x आ गया, ठीक बात। अब क्या बोल रहे हैं? द एवरेज वेट बिकम 16, जैसे ही वो, क्योंकि वो उनकी डेथ हो गई है, तो भाई ये वाली वैल्यू तो कम हो गई ना मेरे पास, ये वाली वैल्यू कम हो गई, तब जो एवरेज वेट है वो 16 बना है, ठीक है। अब इसकी बस हमें इक्वेशन बनानी है। ये था टोटल हमारा, ठीक है, ये हमारे टोटल लोग थे। अब इन लोगों में से 75 + x, ये तो अंकल निकल गए, आई मीन इनकी तो डेथ हो गई है, तो ये तो हमें माइनस करने पड़ेंगे। और जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कितने हैं भाई? x + 3 थे, अब एक कम हो गया, तो कितने बचे हैं? अब x + 2 बचे हैं। तो अगर मैं इसका टोटल निकालना चाहूं, ये तो मेंबर है, एवरेज कितना है नया? एवरेज है नया 16, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, सही बात। तो यहां से आप कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और वही आपको फाइंड करनी है। आपको यहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 18x + 57 -75 -x, और यहाँ पे 16x + 32, सही बात। अब देखो 19 में से ये गया 18, और वहां पे आ गया 22, और यहाँ पे आपके पास बचा 18, और वहां पे गया, तो आपके पास आ गया 50, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 25। कहीं मुश्किल नहीं ना, सही है, इजी था। चलो, तो 25 ये रहा, ऑप्शन ई है, ठीक बात, समझ आया। आगे चलें, चलो, तो चलिए, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बोला जाए तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सारे तरह के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसके बाद, तो ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आता इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो, आप कभी इसे कर पाओगे, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से आंसर नहीं आएगा। देखो, एवरेज ऑफ 4 नंबर से 64, आपके दिमाग में सीधा है 4 नंबर का एवरेज 64 है, तो टोटल 256 हो गया। टोटल कितना है भाई? 256, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? इफ 3 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कुछ तो होगा, मैंने बोला x है, x में 3 ऐड कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई टू द सेकेंड नंबर। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है या 3 को करना है सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई, या x को करना है? पहली कंफ्यूजन। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिवाइडेड टू द लास्ट वन, देन ऑल द वैल्यूज आर सेम। अगर ऐसा कुछ करोगे तो सारी वैल्यूज जो तुम्हारे पास आ रही हो सब सेम रहेंगी, ठीक है। अब कंफ्यूजन समझ आ गई, अब कंफ्यूजन तो हो ही गई है, तो देखो करना क्या है। जब आपको ऐसे कॉमास में दिया हो ना, मतलब ये पहले नंबर की ही बात कर रहा है, पहला नंबर क्या है? 3 है, तो 3 को ही मल्टीप्लाई करना है, 3 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को ही डिवाइड करना है। चीज क्लियर? कंफ्यूजन क्लियर? कह रहे हैं सारे इक्वल हो जाएंगे। अगर 3 पहले में ऐड कर दिया जाए, सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेकंड को मैं, अच्छा मैं ABCD ले लेती हूँ XYZ की जगह, तो भाई पहले में 3 ऐड कर दिया, दूसरे में 3 मल्टीप्लाई कर दिया है, तीसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है,
और चौथे में डिवाइड कर दिया है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई हैं। यही है। अब चलो इसे सॉल्व कर लो। कर सकते हो सॉल्व? करो, ट्राई करो। आपको सेकंड हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है। पहले आपको एबीसीडी निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, अब देखो वैसे एक और चीज हम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं हाईएस्ट नंबर, आप देख सकते हो किसी नंबर को डिवाइड करना पड़ रहा है जिससे वो इक्वल है, मतलब वो बहुत बड़ा नंबर है, तो भाई ये तो लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसके थ्रू अगर आपको ऐसी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर गेस करना हो, आप कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक लगा के। अब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब वो इनके इक्वल है, भाई वो तो बहुत छोटा होगा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब आपने नोटिस करा, डिवाइड करने से लार्जेस्ट हो रहा है, तो माइनस करने से भी कुछ ऐसा ही चलेगा, तो ये आपके पास सेकंड लार्जेस्ट हो। उस नंबर से माइनस करना पड़ रहा है तब वो इक्वल आ रहा है, और इस नंबर में कुछ प्लस करना पड़ रहा है तब वो इक्वल आ रहा है, तो ये थर्ड हो गया, और ये फिर लास्ट हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब फोर्थ टाइम में। ठीक है, अगर आपको ऐसे अरेंज करना, आप अरेंज कर सकते थे। अब इन्होंने बोला सेकंड हाईएस्ट तो हमारा C-3 है, C की वैल्यू निकालनी है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? B। तो आपको निकालनी है B और C की वैल्यू। आपको निकालनी है B की वैल्यू और C की वैल्यू। सही बात है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। उन्होंने हमें सबसे पहली चीज क्या बोली थी? उन्होंने बोला था सबको प्लस करके मेरे पास 256 आ रहा है। याद है अभी हमने सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी, तो मैंने लिख दिया। सेकंड चीज उन्होंने जो बोला था मैं सेम टू सेम लिख रही हूँ, पहले में प्लस, दूसरे में मल्टीप्लाई, तीसरे में माइनस और चौथे में डिवाइड करने पे इक्वल आ रहा है। सबको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया है। अब देखो, मैं चाहती हूँ सारे ये जो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इनकी सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, क्योंकि वरना चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो देखो, मैं चाहती हूँ 3b, मुझे बहुत सिंपल सा प्यारा सा लग रहा है, तो 3b के फॉर्म में सारी वैल्यूज ले लो। तो 3b इज इक्वल टू a प्लस 3, यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 3b माइनस 3 हो जाएगी a की वैल्यू। जैसे मैंने इसमें पुट करा है, मैं सारे इक्वेशन में पुट कर करके सबकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। जैसे कि d/4 इज इक्वल टू 3b है, क्योंकि सारे एक दूसरे के इक्वल है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/4 नहीं है, सॉरी 3 है। अपॉन 3, ठीक है, तो 3b इज इक्वल टू d/3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 9b। इसी तरह से मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ और इधर पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जरा यहाँ रखते हैं, a की जगह क्या रखेंगे हम? 3b माइनस 3, b की जगह हम b ही रखेंगे, c की जगह हम क्या रखेंगे? 3b प्लस 3, और d की जगह क्या रखेंगे? 9b इज इक्वल टू 256। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं मिटा रही हूँ। अब देखो, 3 3 6 7 और ये हो गया 16 भी, 3 से होंगे 3, 3b प्लस 3 था यहाँ, 3 से 3 कट जाएगा, इज इक्वल टू 256। अब 16 के टेबल में 16 बार में आता है, तो b की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 16 है, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे 16 है, तो सारे नंबर 48 के बराबर आ रहे हैं। सुनो क्या बोला मैंने, जल्दी आंसर आएगा, वैल्यू नहीं पुट करनी है। अगर b की वैल्यू 16 है, तो सारे ही नंबर 48 के बराबर हैं, ये सबके सब। अगर सारे नंबर 48 के बराबर हैं, ठीक है, तो a होना चाहिए 45, क्योंकि उसमें 3 प्लस करोगे तभी 48 आएगा, और ये होना चाहिए 51। ठीक है, 51 में से 3 माइनस करोगे तभी 48 आएगा, और ये कितना होना चाहिए? 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो यार, 8 3 24, 2 12 144, डी की वैल्यू होनी चाहिए 144। अच्छा, हमें सबकी तो निकालनी नहीं थी, हमें तो बस बी और सी निकालना था, तो बी की वैल्यू मेरे पास तो ऑलरेडी आ गई थी 16, बी की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई थी, और सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 51। अब इन्होंने बोला डिफरेंस निकाल दो, तो भाई डिफरेंस निकाल दो। 5 से कौन सा नंबर एंड हो रहा है? 45। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 45 तो नहीं आएगा, 35, सॉरी 35, हाँ ठीक है, 45 नहीं, 35 इज योर आंसर। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन, कैसा था, इजी था ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हम लोग नेक्स्ट आने वाला है। नेक्स्ट हम जो चैप्टर कवर करेंगे इस सीरीज में वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।